शिव महापुराण की कथा को आरी डोंगरी कच्चे गांवों में आयोजित कर कथा का लाभ सभी को दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधु करें। भाग्यशाली हैं कथा में पधारे सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। आज कथा मंडप में ही रायपुर के नज़दीक में जिन्होंने शिव महापुराण की दिव्य कथा करवाई, खंडेलवाल परिवार, खंडेलवाल जी, सागर खंडेलवाल एवं उनके माता पिता और पूरा परिवार यहाँ पर आए हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और पुनः फिर उन्होंने अपने ही क्षेत्र में एक बार शिव पुराण की कथा और ली है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत करेंगे। एक जीवन का सबसे बड़ा सुख है परमात्मा का भजन। संसार में जन्म लिया है, दुख पीछा नहीं छोड़ता। किसी न किसी रूप में दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी आती ही रहती है। पर उस दुख को समाप्त कैसे किया जाए, उस दुख को कम कैसे किया जाए, उस तकलीफ को, उस बीमारी को समाप्त कैसे किया जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है भगवान शिव की अविरल भक्ति। ये कच्चे गांव एक ऐसा कांकेर जिले का छोटा सा गांव है जहाँ पर आदिवासी वनवासी सब यहाँ रहते हैं। और आदिवासी वनवासी क्षेत्र में ये कथा इन सभी क्षेत्रवासियों के लिए ऊर्जा देती है। जिन आदिवासी क्षेत्रवासी वनवासी क्षेत्रवासी बूढ़ा देव का पूजन करते हैं, बूढ़ा देव का आराधना करते हैं, बूढ़ा देव की साधना करते हैं, अपने बुजुर्गों से पूछें कि ये बूढ़ा देव है कौन। जितने भी अब अपने अपने बुजुर्गों से वनवासी आदिवासी क्षेत्रवासी जब पूछेंगे कि ये बूढ़ा देव है कौन, तो बुजुर्ग बताएंगे कि ये शंकर भगवान का एक स्वरूप है, शिव का एक आनंदमय प्रतिबिंब। भगवान देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप बूढ़ा देव महादेव के रूप में। मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हमारे जितने बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जितने पूर्वज रहे हैं, ये सब भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की साधना करते हैं। थोड़ा बीच का जो समय ऐसा रहा जिन समय में भगवान शंकर को लोगों ने दूर कर दिया था। और दुनिया के लोग भगवान शिव जी से दूर होते चले गए थे।
भगवान शंकर से दूरी बन गई थी। पर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण करने के बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर संसार सागर से पार उतरना है और इस संसार सागर से अगर पार लगना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव को, बूढ़ा देव को एक लोटा जल चढ़ाना ही पड़ेगा, आराधना करना ही पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा। हम एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा कच्चे गांव वाले सब। समुद्र, विशाल समुद्र बड़े बड़े जहाज को डुबो देता है। विशाल समुद्र बड़े बड़े महल को डुबो देता है। विशाल समुद्र वृक्ष, रोड, बिल्डिंग जब अपने वाली पे आ जाए तो समुद्र सब डुबो देता। पर वो विशाल समुद्र के अंदर यदि तेल की एक बूंद गिर जाए तो क्या वो समुद्र उस बूंद को डुबो देता है? जम के बोलो, नहीं। समुद्र में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो तेल की एक बूंद को समुद्र डुबो दे। जहाज डुबो देगा, बड़े बड़े शिप डुबो देगा, बिल्डिंग डुबो देगा, वृक्ष डुबो देगा, सब कुछ डुबोने की सामर्थ्यता समुद्र के जल में है। पर समुद्र तेल की एक छोटी सी बूंद को डुबो नहीं सकता। क्यों? इसलिए तेल एकदम हल्का होता है, एकदम हल्का। उसने अपने अंदर भार तत्व को नहीं लिया है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे समुद्र सबको डुबोने की सामर्थ्यता रखता है पर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता है, उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि संसार सागर में आकर सब डूबना है, पर जिसने भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली उसको संसार सागर भी डुबो नहीं पाता। उसको संसार सागर डुबो नहीं सकता। संसार सागर में भी आने के बाद यदि भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, शिव नाम लिया है, भगवान शंकर का भजन किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको डुबो दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक हो, जो भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, फिर काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल उसको छू नहीं पाता। उसको छूना बड़ा कठिन हो जाता है। आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, आप कितनी शिव की आराधना कर रहे हैं, आप कितनी शंकर की साधना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के लोगों की सामर्थ्यता नहीं है कि फिर वो आपको डुबो दे। यहाँ सागर खंडेलवाल जी बैठे हैं रायपुर से। कहाँ बैठे हैं? हेलो। इन्होंने जब इनके यहाँ कथा हुई तो कथा होने के बाद इन्होंने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा
लगभग वह स्टेज का आधे भाग में आधा भाग इतना बड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन्होंने अपने घर के ऊपर लिखा, अंकित करवाया। तो सूचना मिली हमको, फिर हमने इनसे बात करी कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपने इतना बड़ा लिखवाया, छोटा भी लिख सकते थे, क्यों लिखा? तो सागर खंडेलवाल जी कहते हैं, गुरु जी आता जाता व्यक्ति चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी रूप में अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखेगा तो वो तर जाएगा, इसलिए उसका विशालतम स्वरूप हमने अंकित कर। विशाल, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको बहुत बहुत साथ। बैठिए। एक मंत्र, एक जप, एक साधना, एक आराधना जब हम मूल रूप से ग्रहण करते हैं, मूलतः के साथ जब हम उसको भजते हैं तो वो हमें सुख देता है, हमें आनंद देता है। यजमान जितेंद्र जी जायसवाल जी के बड़े छोटे सुपुत्र आर्यन जी से हम बात कर रहे थे। जितेंद्र जी, तो आर्यन से हमने पूछा कि इस क्षेत्र में इतना विशालतम कभी कोई कथा, कोई सत्संग आपके यहाँ हुआ है? तो आर्यन जी बोल रहे थे कि गुरुजी वो तो बाबा की कृपा है और भोलेनाथ जी ने इस कथा को करवाया, हमको ही नहीं मालूम पड़ रहा कि कैसे कथा चल रही है और कैसे शिव भक्त इसको श्रवण कर। आर्यन साधुवाद है आपको इस चीज़ के लिए। तो ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप अपन सोचें कि ये अपन कर रहे हैं तो ये नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम आए हैं और हम जैसा सोचें वैसा ही हो। जरूरी नहीं है कि हम संसार सागर में, देखो भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। आप सुंदर बनकर जन्मे, भगवान की कृपा है। आपके हाथ भगवान ने दिए, भगवान की कृपा है। आपके पांव भगवान ने दिए, भगवान की कृपा है। नेत्र दिए, भगवान की कृपा है। जिह्वा दी, वाणी दी, भगवान की कृपा है। श्रवण शक्ति दी, भगवान की कृपा है। बुद्धि दी, भगवान की कृपा है। शरीर कैसा देना था ये परमात्मा ने हमारे पूर्व का स्मरण कर कर, पूर्व के खातों को देखकर तब भगवान ने हमको दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आप में से किसी ने लोन लिया हो तो बैंक वाले पुराना हिसाब देखते हैं। यहाँ माइंस वाले बहुत काम करते होंगे तो लोन लेना ही पड़ता होगा, है? तो लोन लेते होगे तो पुराना हिसाब देखा जाता है। पहले लिया था, जमा करा कि नहीं करा, इतना पैसा लिया था, उस बैंक से उठाया था, भले तुम दूसरी बैंक से लो लोन, पर वो पूरी बैंक को टटोली जाती है कि इसने पैसा जमा करा कि नहीं करा, इसने जमा किया कि नहीं किया। बस जैसे बैंक का लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, उसी तरह हमको जन्म देने वाला भी हमारा पुराना हिसाब देखता है। पुराना हिसाब क्या करा संसार सागर में जाकर,
किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान का मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, किसी को सहायता प्रदान करी, किसी को शिक्षा प्रदान करी, किसी को चिकित्सा प्रदान करी। वो पुराना हिसाब देखता है और पुराना हिसाब देखने के बाद हमारा शरीर देता है। हमारे शरीर में कोई भी थोड़ी सी भी कमी रखता है, समझ लेना हमारा पूर्व का दिया हुआ है। महाराज कुछ हमने श्रेष्ठ ना करा होगा, श्रेष्ठ ना। धृतराष्ट्र नेत्र नहीं है। एक बार भगवान द्वारकानाथ से धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, क्या बता सकते हो कि मेरे नेत्र क्यों नहीं है? मैं इतना सुंदर जन्मा, मैं इतने बड़े राज्य का राजा बना, मैं इतना बड़ा नरेश बना, मैं इस हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाल रहा हूँ और मेरे नेत्र नहीं है। आप बता सकते हो कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? भगवान द्वारकानाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक सुंदर राजकुमार थे, एक हंस को देख लिया था, उस हंसनी को पकड़ने के चक्कर में वो तुम्हारे हाथ ना आई तो उसके साथ में जितने भी लोग बच्चे थे उन सब के नेत्र तुमने हर लिए थे, इसलिए तुम्हारे नेत्रों को हरा गया। पूर्व का करना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा दे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का हमारा कोई अच्छा पुण्य होगा, अच्छे हाथ पैर दे दिए। पूर्व का हमारा कोई पुण्य होगा, बोलने के लिए वाणी दे दी। पूर्व का अच्छा पुण्य होगा, देखने के लिए नेत्र दे दिए महाराज। और भगवान ने सब कुछ दिया, पूर्व का पुण्य। और फिर याद रखो, हमारे और आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो शिव महापुराण की कथा कच्चे गांव में दे दी, ये पुण्य है। यहां से जाने के बाद भगवान को धन्यवाद देना, तूने बड़ी कृपा करी, हमारे गांव के पास में कथा करवा दी, मैं जाके कथा सुन ली, तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दोनों पांव अच्छे चलकर गई, तूने बड़ी कृपा करी, गाड़ी से पहुंच गई, तूने बड़ी कृपा करी, बैठने की जगह भी दे दी, तूने बड़ी कृपा करी, कथा सुनने के लिए कान भी अच्छे दिए। एक आध गड़बड़ हो जाता तो फिर ध्यान लगाकर सुनना पड़ता। तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दो नेत्र दिए, अगर एक भी गड़बड़ कर देता तो देखने में आनंद, दर्शन में आनंद नहीं आता। तूने बड़ी कृपा करी कि मेरी मुख में वाणी दी, महाराज जब भजन गा रहे थे उनके साथ मैं भी गा रही थी। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा। और प्रभु भगवान से कहते रहना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे बूढ़ा महादेव, ऐसी कृपा करना बूढ़ा देव, ऐसी कृपा करना मेरे महादेव, ऐसी करुणा करना मेरे बाबा कि मेरे शरीर को ऐसे ही चलाते फिराते रहना, इसको पलंग पर मत पटक देना, इसको कहीं हॉस्पिटल में मत पटक देना, चलाते फिराते। पूर्व का कर्म है हमारा। होते कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खूब समझाओ, पास में कथा हो रही है चले जाओ, भगवान का नाम ले लो, एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान की भक्ति कर लो, पर वो करने को तैयार नहीं होते। उनके रहते नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डालो, नीम मीठी हो जाएगी? बोलो तो नहीं। नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी तुम एक काम करो, जलेबी का घोल डाल दो, मीठी होगी? नहीं। चलो जान दो। अच्छा, करेले के पेड़ के नीचे, करेले के पौधे के नीचे, करेले की बेल के नीचे आप गुलाब जामुन की चाशनी डालो, रसगुल्ले की चाशनी डालो, क्योंकि वो रसगुल्ला खाने के बाद उसका पानी तो काम आता ही नहीं है। तो एक काम करें अपन कि करेले की बेल के नीचे डाल देते हैं तो करेला मीठा हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं, करेला करेला ही रहेगा,
नीम नीम ही रहेगी। उसको चाहे तुमकी कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डाल लो, चाहे तुम गुड़ डाल लो, शक्कर डाल लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए जो डाल लो, पर वो नीम नीम रहेगी, कड़वी की कड़वी रहेगी, करेला कड़वा की कड़वा ही रहेगा। उसी तरह अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपने परिवार में कोई ना कोई एकाध व्यक्ति नीम और करेले जैसा होता ही है। उसको कितना ही समझा लो, कितना ही समझाओ, कितना ही कह लो उसको, वो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। अब कोई कहे कि गुरुजी वो तो हाँ हमारा रिश्तेदार है, हम तो उसको इतना कहते हैं, फिर भी वो भगवान की बुराई करता है, फिर भी शंकर जी की बुराई करता है, फिर भी एक लोटा जल की बुराई करता है। गुरुजी हमारे यहाँ वो आए थे इतने बड़े संत महात्मा, वो भी शिव जी की बुराई कर दिया, वो भी इनने भी ऐसा कर। तो कोई कितना ही समझाए, पर वो नीम नीम रहती है, वो करेला करेला ही रहता है, उसको नहीं समझ में। महाराज उसने शरीर दिया कितना अच्छा, उसको साधु का। उसने जन्म दिया अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, ये उसकी कृपा है। और उसने मौका दिया भक्ति को करने का, भजन को करने का, ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा। कितना सुंदर कहा है। एक शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव आया है, माँ सती, भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर संवाद। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण के लिए चली। नंदी पर बैठकर माँ पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के साथ चली। नाद हो रहा है ओम का, पार्वती जी के कानों में शब्द गया। घूम कर देखा मां पार्वती जी ने, कहां से आवाज आ रही। फिर पार्वती जी आगे बढ़ गई, फिर शब्द सुना, फिर चले। पार्वती जी ने नंदी को रोका, नंदी रुको, जरा ठहरो नंदी। रुका नंदी। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है, तुमने नंदी को क्यों रोका है? पार्वती जी कहती है मुझे कोई मंत्र का जाप कर रहा, कोई मंत्र भज रहा, और कोई मंत्र का जाप कर रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि एक बार उसको देखूं तो सही कौन मंत्र का जाप कर रहा है। सब दूर मां जगत जननी माता पार्वती ने भ्रमण किया, जपने वाला नहीं मिला। फिर नाद हुआ, आप भी बोलो साथ में। लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है, उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना, ओम
उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले पार्वती जी का ध्यान गया, कोई दिख नहीं, कुछ नहीं दिखा। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर कर आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, मां ढूंढ रही है, कोई दिखता नहीं है। शिवजी कहने लगे पार्वती चलो, कहाँ तुम यहां वहां ढूंढ रही हो, किसको खोज रही हो? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है, उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। मेरी मां जगत जननी उसको वर प्रदान करती है। कितना सुंदर कहा है काली पुराण में, मां काली पुराण में एक वर्णन आता है, जब रक्त बीज को मारने का समय आता है तो मां काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति से पूछा गया, ये इतने विकराल असुर हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तुम्हें करना है तो तुम इनको कैसे मार सकती हो? तो मां आद्य शक्ति, काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति ने कहा, जब मैं किसी एक मंत्र को पकड़ लेती हूँ और उस मंत्र का बार बार उच्चारण करती हूँ तो वो मंत्र मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करता है और रक्त बीज जैसे राक्षस तो यूं ही मर जाते हैं, असुर संहार हो जाता है। नेत्र बंद कर कर सब एक बार फिर उच्चारण के साथ लंबे ओम नाद, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, शक्ति को प्रदान करने के लिए, शिव भक्ति को प्रदान करने के लिए। जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के सामने कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ लंबी श्वास के साथ में उच्चारण करेंगे, मां आद्य शक्ति हमको स्मरण करेगा। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। शिव नाम का स्मरण सुख प्रदान करता है। सुख, एक शक्ति, एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूँ। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करता। मंत्र में वो बल होता है, मंत्र में वो शक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो बोलो सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर माँ गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर माँ पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहाँ है, दिखता नहीं है। माँ उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, माँ काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही हैं, जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती जी उस व्यक्ति को देख, वो मिल गया। जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया, जो मंत्र को भज रहा था मिल गया। शिवजी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिवजी बहुत तेज हंसे, ढाका लगाकर खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए। अब पत्नी कुछ कहे और पति जम के हंस दे तो पत्नी को गुस्सा आने लगता है बहुत तेज। मैं तुमसे कुछ कहती हूँ और तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देते हो। मैं तुमको कुछ कहती हूँ और तुम हंस के निकाल देते हो। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं, मेरी बात तो तुम स्वीकारते ही नहीं। पति हंस देता। अब कौन समझाए कि पत्नी कुछ कहती है तो पति क्यों हंसता है? उसका एक कारण है कि धर्म पत्नी की बात पर पति इसलिए हंसता है कि तू कोई सी छोटी छोटी बात को अपने माइंड में क्यों लेती है। मैं हूं ना, तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर क्या टेंशन है? तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, रिश्तेदार ने ये कर दिया, नातेदार ने वो कर दिया। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोच। अपने को क्या करना, क्या टेंशन लेना अपने को। पर तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, इसलिए पति उसको हंसी में टालना चाहता है, इसलिए पति हंस देता है, इसलिए पति मुस्कुरा देता है, उस बात को निकालना चाहता है। क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो विवाद होगा, विवाद होगा घर टूटेगा, परिवार टूटेगा। जितना भगवान चाहे उतना तो कम से कम निभा ले। परमात्मा से प्रार्थना करो। आज के ज़माने में भाई भाई, बहन बहन, देवरानी जेठानी, नाते रिश्ते निभते नहीं हैं। आज के ज़माने में लोग मित्र बनाते हैं, उनको निभाने का प्रयास करते हैं। किसी से स्नेह कर लेते हैं, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बोलो, जब भाई नहीं निभ रहा, बहन नहीं निभ रही, परिवार नहीं निभ रहा, तो कितने भी रिश्ते बना लो वो कभी निभ नहीं सकते। जो आपस के नहीं निभ रहा है वो दूसरे के क्या निभेंगे? प्रेम की प्राथमिकता। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धाम में कई लोग आते हैं, साथ में बर्तन भी लाते हैं, आटा भी लाते हैं, दाल भी लाते हैं, चावल भी लाते हैं। और पीछे बेलपत्री की जहाँ वाटिका है, वहाँ जहाँ बट वृक्ष है, वहाँ कहीं पर भी बैठकर अपना भोजन बनाते पाते, परिवार के साथ बैठकर भोजन करते। उनको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम कई लोगों से मिलने भी जाते हैं, वहाँ पर अगर सीहोर रहते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान बड़ी कृपा करा है आप पर कि कम से कम आज आपका पूरा परिवार बाबा के धाम में बैठकर भोजन तो कर रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है?
निवेदन है, अगर सनातन धर्म को मजबूत करना है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म की मजबूती चाहते हो, तो अपने घर में एक नियम बनाओ, हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे वो कुटुंब जब एक साथ जुड़ेगा, वो परिवार एक साथ जुड़ेगा, जब कुटुंब हमारा जुड़ना चालू होगा, तो फिर हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। पहले ऐसा नियम था, जिसका बड़ा घर होता था ना, उससे लोग झगड़ा कम करते थे। पहले देख लेते थे कितने भाई हैं, 9, उनके बच्चे कितने हैं, सबके मिला के 12। पहुंच मत जाना, ढूंढ देंगे पकड़ कर, चले ही मत जाना। देखते थे बड़ा परिवार है, झगड़ा नहीं करना, बड़े परिवार है, लड़ना नहीं है, बड़ा परिवार है, इनकी बहुत दूर दूर पहचान है, वहाँ 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 सब भाइयों की, एक की ससुराल उसके यहाँ है तो एक की ससुराल उसके यहाँ है, 9 तो यही है, ससुराल वाले गिन लो तो ऐसे 150 200 हैं। भीड़ मत जाना, लड़ मत लेना, विचार लड़ाई ना हो। परिवार में, कुटुंब में एकजुटता रखिए, थोड़ा जुड़ने का प्रयास करो, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो। अब शिव जी मुस्कुरा दिए, भगवान शंकर बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे, और बाबा देवाधिदेव महादेव ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान जैसे ही हंसे तो पार्वती जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी जरूरी बात आपसे कह रही हूं और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तो क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहती है। शिव जी कहने लगे, पार्वती तू कहना चाहती है कि वो जो मंत्र जप रहा है उसको वर प्रदान करने चलो, उसको आशीर्वाद देने चलो। पर पार्वती मैं उसको वर प्रदान करने नहीं जाऊंगा, मैं उसको आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगे, क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर रहा है, ओम का उच्चारण तो वो सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। ओम का उच्चारण सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि में वो मंत्र जप रहा है अमर होने का, पर उस मंत्र में एक त्रुटि है, एक गलती है, जिसके कारण वो मांग रहा है अमर होना, दिल से चाहता है अमर होना, पर मंत्र में गलती के कारण वो बोल रहा है कि मैं अभी मर जाऊं। एक गलती हो रही है उसके मंत्र में, एक त्रुटि हो रही है उसके मंत्र में। वो मृत्यु को मांग रहा है और भजन कर रहा है अमर होने का, तप कर रहा है अमर होने का, साधना कर रहा है अमर होने का, और मंत्र पढ़ रहा है मरने का। अब तुम बताओ क्या करूं। तो पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कुछ मत दो उसको, चलो आप तो हमारे साथ वापस कैलाश चलो। शिव जी कैलाश पहुंचे और भगवान देवाधिदेव महादेव जैसे ही कैलाश पहुंचे, पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी। मौन रहती तो एक बार षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, तुम बोलती क्यों नहीं हो, आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है, जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती। मेरे मन का संशय ये है स्वामी कि वो जो काशी में जप रहा था, मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज भोले बाबा, आपके डमरू की नाद से, आपके
गंगा की धार के जल से करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिवजी से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र लोग अगर बोलेंगे उसमें कोई त्रुटि होगी तो बेचारों का क्या होगा। इसलिए कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। शिवजी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती। पार्वती जी कहती हैं प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा बस इतना सबर। शिव जी ने कुछ बोला नहीं, चुप रहे। अभी तक माँ पार्वती जी चुप थी, भगवान भोलेनाथ चुप हो गए, बोले नहीं। और मंत्र जपने वाले दुनिया के लोग मंत्र जप रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरिहर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, हरिहर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली आप चुप हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा पार्वती क्या दूं मैं, क्या दूं, क्या दूं, बस कृपा कर दो थोड़ी सी, थोड़ी सी। आप तो दयालु हो। पार्वती जी ने कहा मैंने मेरे पिता हिमालय राज के मुख से सुना था, शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कर रही हैं, हिमालय राज के मुख से मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है, कितनी भी विपरीत। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कृपया कम लोग आए, केवल विधायक महोदय के साथ में एक दो लोग आए, उसके सिवाय ज्यादा लोग ना आए। कर दिया माला मार काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया मारा माल काशी वाले ने,
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय विधायक महोदय। श्रीमती सावित्री जी मांडवी, विधायक भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़। शिव तत्व में भगवान देवादिदेव महादेव की सेवा में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने में, वो शक्ति, वो बल होता है। किस जगह पर कब काम आता है आपको भी समझ में नहीं आया कि वो बल कहाँ है, वो शक्ति किस जगह काम है। जरा उत्तर दीजिएगा। आप लोगों से पूछें, आप लोगों ने आज भोजन करा है? घर पे खाना खाया कि नहीं खाया? जम के तो बोलो खाया। ठीक है। 4 महीने पहले खाना खाया था? जम के तो बोलो खाया। 4 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था? किसी को याद है क्या? नहीं। हमसे पूछोगे तो हमको भी याद नहीं। ठीक है। जैसे आप हो वैसे हम भी हैं। हम ऐसा संकोच बस कर बोलना मत। 1% बिल्कुल संकोच में मत बोलो। आप तो उत्तर दो हमारे जैसे हो और हम तुम्हारे जैसे। आज खाना खाया? खाया। 4 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था? ना हमको याद ना आपको याद। पर 4 महीने पहले 6 तारीख को जो तुमने खाया था, हमने खाया था, वो हमारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है। जो खाया था, जो बेकार था, वो तो निकल गया, पर उसकी जो बूंद बूंद रक्त बनी वो हमारे शरीर में आज भी घूम रही है। आज भी घूम रही है वो बूंद हमारे शरीर में। आज भी रक्त की बूंद भ्रमण कर रही है। कितने महीने पहले की? जम के बोलो। 4 महीने पहले जो खाया था, उसके खाए हुए भोजन से, ग्रहण करे हुए भोजन से जो रक्त बना था, उस रक्त की बूंद हमारे शरीर में आज भी भ्रमण कर रही है, घूम रही है, शरीर को ऊर्जा दे रही है। भले वो बूंद आज की नहीं, पुरानी है, पर काम आज भी आ रही है। उसी तरह तुमने अगर कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुना है, तुमने 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाया है, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल और तुम्हारी इस कच्चे गांव में सुनी हुई कथा एक ना एक दिन तुम्हारे काम जरूर आएगी, तुम्हारे सामने खड़ी होगी। एक दिन वो तुम्हारे सम्मुख में आएगी, जब तुम्हारी दुख की कोई घड़ी होगी, कोई पल, कोई क्षण, कोई कष्ट का होगा, कोई तकलीफ का होगा, तब तुम्हारे को याद आएगा मैंने कच्चे गांव में कथा सुनी है। वहां की मिट्टी को मैं आरती होने के बाद, जब आरती पूरी हो गई, आरती होने के बाद जब मैं वहां से चली, तो वहां की मिट्टी को मैंने अपने शरीर पर लगाया था। वहां की थोड़ी सी मिट्टी मेरे पास में रखी है। मैं कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम कर आई थी। मैं कुबेर भंडारी के यहाँ सीहोर गई थी, वहां मैंने कंकर शंकर की पूजन करी थी। वहां से मैं रुद्राक्ष लाई थी, कंकर लाई थी, वो कंकर मेरे पास रखा है। मेरे तकलीफ नहीं रह सकती। अगर तकलीफ आई है, कष्ट आया है, दुख आया है, तो निश्चित है कि वो दुख मिटेगा जरूर। और तुमने उस कंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष को गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। बेटे ने कहा मम्मी मुझे ये तकलीफ है, मेरा ये काम अटक रहा है, और तुमने कहा चिंता मत कर, ये रुद्राक्ष लेकर जा, बाबा पूर्ण करेगा। और बाबा ने पूर्ण कर दिया। वो काम आएगा, आज नहीं तो कल, पर आएगा।
आए। बस संजो कर रखो इस शिव महापुराण की कथा। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि उसने मंत्र गलत पढ़ा, मैं मानती हूँ, पर संसार में ना जाने कितने लोग हैं। इस कलयुग में, इस कलिकाल में कोई जरूरी है कि सब अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर लेंगे? इस कलयुग में क्या सभी बहुत विद्वान हो जाएंगे, मंत्र का जाप कर लेंगे? सब एक जैसे नहीं हो सकते प्रभु। कोई वन में रहेगा, कोई जंगल में रहेगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, किसी के मुख से ना जाने मंत्र सही निकले ना निकले। भोले बाबा एक कृपा कर दो ना, इन सबका कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ कर दो ना। तब भोलेनाथ जी ने उसी समय पार्वती मैया को वचन दे दिया, सुन पार्वती, मैं विश्वनाथ काशीपति, काशी की धरा पर, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, तुझे वचन देता हूं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य चाहे मंत्र बोले ना बोले, कुछ बोले ना बोले, वो अपनी भाषा में जो बोलेगा मैं उसको मंत्र समझ लूंगा और उसका कल्याण कर दूंगा। उसको मंत्र समझूंगा, उसका कल्याण कर दूंगा। जब आप हाथ जोड़कर बाबा से कहते हो ना, बाबा मेरा सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी तुम यही मन यही बात बार बार बोलते हैं, भजन की लाइन है, भजन की लाइन है। भजन की लाइन नहीं है। जब हम कोई चीज बार बार बोलते हैं तो वो भजन नहीं रहता। जब हम कोई बात बार बार बोलते हैं वो केवल एक भजन की लाइन नहीं रहती, वो मंत्र हो जाती है और उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भोला सब दुख काटो। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं पीछे आगे दाएं बाएं सारे पंडालों के बाहर जितने बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। एक बार प्रेम से बोलो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। आवाज नहीं आ रही है, तुम चुप रहो। ओ बहुत बढ़िया। बाबा से प्राप्त ये केवल स्तुति नहीं है, केवल ये भजन नहीं है, ये हमारी मंत्र साधना, मंत्र साधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शायद पूरी दुनिया में उठा के देख लेना, किसी मंत्र का विरोध हुआ है तो सबसे ज्यादा इसी मंत्र का हुआ। लोग स्वीकार ही नहीं करते। सियोर वाले महाराज ने मंत्र बनाया है, खुद का मंत्र है, ये कोई मंत्र है क्या? इसको बोलना चाहिए क्या? ये मंत्र की गिनती में नहीं आता, ये मंत्र नहीं है। हम हाथ जोड़कर बोलते रहे कि शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो, विद्येश्वर संहिता निकालो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। कितना विरोध हुआ, सारे ना जाने कितने कितने बड़े बड़े लोग इस मंत्र का विरोध कर दिया। ये मंत्र नहीं है, सियोर वाले महाराज ने बनाया है, सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, सियोर वाले महाराज बोलता है, सियोर वाले महाराज का है। अरे भैया, अगर प्रेम से मरा 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 बोला तो राम जी का दर्शन हो गया, तो ये तो मंत्र की प्रधानता है।
आप दिल से जब पुकारोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पर जाओ, एक शिव पुराण की पुस्तक, एक पोथी खरीदो और उस पुराण को खोलो, विद्येश्वर संहिता को खोलो और पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाले के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यह शिव पुराण में लिखा, यह शिव पुराण में वर्णित किया गया। बोले बूढ़ादेव महादेव भगवान की, बोले बूढ़ादेव महादेव भगवान की। शिव हमारे पिता हैं, वो अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। आदिवासी वनवासी बूढ़ादेव कहते हैं, कोई उनको महादेव कहता है, कोई उनको शंकर कहता है, कोई उनको शिव कहता है। बस सबकी अपनी अपनी वाणी है, सबकी अपनी अपनी बोलना है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना किस तरह से भगवान को रिझाना है। कल एक बहन जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र भेजा, कोई मराठी में भेज देता है, कोई गुजराती में भेज देता है। उसको अपनी भाषा में अपने बाबा को रिझाना, उसमें क्या विचार करता। शिव नाम कैसे भी जपो, भगवान शंकर का कैसे भी भजन करो। एक सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण में। कि भगवान शिव के तेज पुंज से, माँ गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन जहाँ ये जल बहता है, इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। फिर निवेदन करेंगे, ये कथा तो यहाँ पर 2 तारीख को विराम हो जाएगी। कल की कथा का समय तो यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों 2 तारीख को जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। सुबह 8 बजे से टीवी पर वही समय पर आएगी, पर टीवी पर कथा का समय आखिरी दिन का 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पर कथा पंडाल में जो समय रहेगा परसों का, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ये कथा तो 2 तारीख को विराम हो जाएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा दंतेवाड़ा जिला में प्रारंभ हो जाएगी। शिव की कृपा से
गीतम में जो कथा होगी वो भी 2 बजे से 5 बजे तक। यदि मौका लगे, केवल कथा का पंडाल नहीं है, बाबा से अपने मन की बात कहने का एक स्थान, शिव को अपने मन की बात कहना। फिर से बोलो एक बार साथ में, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जम के आवाज नहीं आ रही है, जरा बोलो, भोला सब दुख, ओ भोला सब। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला। सब दुख काटो। बाबा से अपने दिल की बात कहो, सुनेगा, स्वीकार करेगा, विश्वास अटल होगा, परमात्मा में। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होगा। 6 मुख षडानंद कार्तिकेय जी के, शरीर एक। कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो तो फिर निवेदन है, जलाधारी के दोनों ओर लाल चंदन लगाओ, दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाओ, बाबा से प्रार्थना कर कर आओ। 3 से 4 दिन में तुम्हें मार्ग जरूर मिलेगा, तुम्हारी राहें जरूर खुलेंगी। जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना धड़कन थी ना श्वास थी, ब्रेन पूरा खुला हुआ था, ऑपरेशन पूरे सिर का हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना ये उठेगा ना चलेगा, इसकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पर बाबा की कृपा से आज चलकर बाबा की कथा में आया है। जोरदार ताली। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। देखिए बाबा पर विश्वास कितना है वो मूल है। वो बेटी से पूछो, भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बहन हॉस्पिटल में संभाल रही है, एक बहन दौड़कर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई, रोती रही, कथा के पंडाल में बाबा से विनय करती रही, मेरा भाई है चला जा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोल नहीं रहा, धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है, ले जाने का कह दिया। बाबा संभाल, बाबा स्वीकार करो, स्वीकार। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। स्वीकार करो। महाराज कार्तिकेय बाबा से माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी ने बुलाया। जगत जननी पार्वती जी ने कहा, षडानंद तुम्हारे जन्म का एक कारण है, तारकासुर का संहार करना। तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है, तुम्हें तारकासुर का संहार करना।
वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को परेशान कर कर रखा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, करा है सबने? ठीक है, टिकट लिया? अरे बोलो तो, लिया ना? कई बार ऐसा होता है एकदम जल्दी से ट्रेन आ गई और टिकट नहीं लिया तो फिर अंदर जाके बैठे, इतने में कोई आता दिखा तो लगा टीसी आ रहा है, फिर कोई आता दिखा चेकर आ रहा है, पकड़ लेगा। कोई भी आएगा ऐसा लगेगा कि हमको पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया। बस जैसे ट्रेन में सफ़र करते समय टिकट ले लिया, एकदम स्वतंत्र हो गए। तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े पानी पियो, तुम्हारी मर्जी पड़े भोजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुरकुरा खाओ और तुम्हारी मर्जी पड़े किसी के प्राण खाओ, तुम्हारा मन पड़े लड़ो झगड़ो। को क्या कर रहे हो तुम अंदर बैठ के? किसको मालूम? टिकट होना। अरे बोलो जम के, टिकट नहीं है तो टेंशन। खाने में भी मन लिया, कुरकुरा लिया तुमने, वो ऐसा ऐसा क्या क्या ऐसा भेलपुरी और खा ही रहे थे इतने में टिकट वाला है, टिकट वाला है नहीं है, फिर खाने, फिर थोड़ी देर बाद टिकट था तो आराम से खाओ, टिकट था आराम से बैठो, टिकट था आराम से पानी पियो, टिकट था खूब प्रेम से आनंद से खूब गप्पे मारो, खूब बात करो। पर टिकट नहीं है तो तुम स्वतंत्रता से रह नहीं सकते। उसी तरह टिकट है तो स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हो, उसी तरह संसार रूपी ट्रेन में अगर बैठे हो और शंकर जी की शिव महापुराण की कथा का टिकट है तो कैसे भी जिंदगी जियो, मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। शिव नाम टेंशन नहीं, शिव नाम मेंशन है, चिंता खत्म कर देता है, टेंशन खत्म। शिव आप जितना उसका उच्चारण करोगे वो जीवन में सुख देता जाएगा। षडानंद सामने जो खड़ा है वो तारकासुर है और इस तारकासुर का संहार तुझे करना है। माँ ये करता क्या है? इसने देवताओं को कष्ट दे रखा है, देवताओं को परेशान। किसी को कष्ट देकर आप सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। महाराज तारकासुर के उपद्रव को देखा, षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना है? हाँ, तुम्हारे जन्म का कारण यही है कि तुम्हें इस तारकासुर का संहार करना है। तारकासुर का संहार। जिंदगी में बन सके तो कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुद आनंदता प्रदान करने का शिव प्रयास करते हैं। देखो, किसी को प्रसन्नता दोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, किसी को स्माइल दोगे तो स्माइल मिलेगी।
अब मान लो तुम्हारे भाग्य में लिखा है थोड़ा सा दुख, तो तुम दूसरे को दुख देकर उस दुख को कैसे प्रकट करो? एक कमरे में तुम सो रहे हो और उस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं, समझना जरा सा, बहुत सारे मच्छर हैं, और तुमको यहाँ पाँव में काट गए, गाल पे काट गए, और तुम गुस्से में आ गए, भयंकर गुस्से। अब गुस्से में आकर तुम क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा है तो मच्छर को मारोगे। भले मच्छर को मार लो पर खुजालना तो पड़ेगा ही। अरे बोलो तो जम के, मच्छर काट के गया है, तुम भले मच्छर को मार लो, बदला ले लो मच्छर से, कितना भी गुस्सा कर लो, पर खुजालना तो पड़ेगा। पाँव में काटा है तो पाँव में खुजालो, मुख में काटा मुख में, सिर में काटा सिर में, काटे खुजालो। गुस्सा करोगे। मच्छर का काम है काटना, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हें मालूम है कि यहाँ मच्छर ही मच्छर हैं, तो तुम्हें करना क्या है? पंखा भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, मच्छर की अगरबत्ती भी नहीं है, तो करोगे क्या? और सोना भी वही है, तो एक काम करो, चादर ले, उसको पूरी लपेट कर ओढ़ कर अच्छी सो जाओ, मच्छर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब मच्छर ही मच्छर हैं और तुम सोचो कि इनसे ही लड़ता रहूं, इनसे ही लड़ता रहूं, पूरी रात लड़ते लड़ते निकाल दिया, मारते कूटते निकाल दिया, नींद भी खराब हो गई, मच्छर का भी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम्हारी नींद पूरी चली गई। शिव पुराण कह रही है जैसे मच्छर ढेर हैं और उस मच्छर को हटाने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तो ओढ़ लो और सो जाओ। उसी तरह संसार के लोग यदि कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो शंकर की कथा को ओढ़ लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दो, सारे कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ, अपने आप मिटना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप ओढ़ लो उसको और सो लो। क्या करोगे? कब तक लड़ोगे? भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ आप कहती हो कि ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कहती हो कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, आप कहती हो कि देवता परेशान है, क्या देवताओं ने इसके साथ युद्ध नहीं लड़ा? देवताओं ने युद्ध लड़ा, देवताओं ने भी झगड़ा किया, पर ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर मांगा है ब्रह्मा जी से, अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तो इसने ऐसा वर क्यों मांग लिया कि पुत्र के द्वारा मरूं? अरे माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने कहा रहता, हे कार्तिकेय, ये शिव जी से बहुत प्रेम करता, शंकर जी से बड़ा स्नेह बहुत, और शिव जी से प्रेम करता है, इसलिए शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के जाने के बाद। तो इसने भी ठान लिया था कि अपने प्रभु का तो विवाह कराकर मानूंगा, और उनका जो बेटा होगा वो मेरे प्राणों को हरेगा। तो वर मांगा, अगर विवाह नहीं होगा तो बेटा कहाँ से होगा, इसलिए विवाह मांगा कि पुत्र दे दो मुझे। षडानंद कार्तिकेय, माँ पार्वती जी ने कहा, तारकासुर ने वर मांगा है भगवान ब्रह्मदेव से, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट।